गुड इवनिंग डियर, एज यू नो अबाउट मी, दिस इज अमित कुमार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लाइट चैप्टर में चल रहा है रिफ्रैक्शन। जैसे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन क्या होता है। आइए देखते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं कि रिफ्रैक्शन बेसिकली होती क्या है। ठीक है, हम जानते हैं कि द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग लाइट इट्स नोन एज रिफ्रैक्शन, एज यू नो अबाउट इट। ठीक है, अब हम जैसे जानते हैं, आइए देखते हैं पिक्चर फॉर्म में कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम जाती है तो रिफ्रैक्ट करती है मतलब बेंड करती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्लियर है? अगर ये नॉर्मल है और रिफ्रैक्टेड रे और ये इंसिडेंट रे। क्लियर है? ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और आपका ये नॉर्मल। क्लियर है? अगर एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्ट करती है टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई। इसका मतलब कि ये मीडियम कैसा है, ये डेंसर मीडियम है, डेंसर, और ये रेयर मीडियम है। कैसा मीडियम है? रेयर मीडियम। आर यू गेटिंग इट? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। क्लियर है? अब देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बताया था कि म्यू इक्वल्स टू सी अपॉन वी। ये आपको बताया गया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हर एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है। इस मीडियम का अलग होगा, इस मीडियम का अलग होगा। रेयर का डेफिनेशन ये बताया था कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वो रेयर मीडियम होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो डेंसर मीडियम होता है। यहां तक क्लियर है? अगर मान लेते हैं कि इसको μ1 से डिनोट करते हैं और इसको μ2 से। क्लियर है? इसको μ1 से डिनोट करते हैं या μ2 से, क्योंकि ये मीडियम है, ये भी एक मीडियम है। कंडीशन है कि ये वाटर मीडियम में लेते हैं, इसको एयर मान लेते हैं और इसको वाटर। आप ध्यान से देखिए, क्लियर हो जाएगा। मीडियम 1 μ1 μ2। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, कैसे लिखेंगे? एक रे इधर से इधर आ रही है, बस रे को ध्यान देना है कि रे का प्रोपेगेशन किस साइड हो रहा है, किधर से किधर रे प्रोपेगेट कर रही है। अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो इसका लिखने का तरीका क्या है? म्यू। ऊपर से आ रही है यानी कि सर की तरफ से आ रही है तो सर की तरफ से तो सर को पहले बैठा दो, मीडियम 1 को पहले बैठा दो 1। पैर की तरफ आ रही है 2 में 2 को नीचे बैठा दो। ये लिखने का तरीका है। इसी में कंफ्यूजन होता है, किसके रिस्पेक्ट में कौन लिखे, किस मीडियम के रिस्पेक्ट में किसको लिखे। ये ध्यान रखना कि जो रे जिधर से आ रही है, अगर टॉप से आ रही है तो टॉप रख दो, बॉटम में जा रही है तो बॉटम में रख दो। यही है, ठीक है। मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 ये पढ़ा जाता है कि अल्टीमेटली रे कहां जा रही है, मीडियम 2 में जा रही है। कहां से आ रही है? 1 से आ रही है, 2 में जा रही है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ये ऐसे ही लिखा जाएगा। अब कंडीशन है कि अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, उल्टा कहने का सेंस कि अगर ये नॉर्मल है, अगर ये इधर से जाए तो यहां से थोड़ी सा अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है। क्लियर है? अब ये μ1 हो गया और ये μ2 हो गया। अच्छा है, सेम रहने दो 1 2। क्लियर है? अब मैंने रिवर्सिबिलिटी रूल कर दिया, रिवर्स कर दिया रे को। अब कैसे लिखेंगे? बस इसको उल्टा कर दो, μ2 1। कहां से कहां जा रही है? मीडियम 1 से नहीं, मीडियम 2 से किस में जा रही है? 1 में जा रही है। मीडियम 2 से कहां जा रही है? 1 में जा रही है। मीडियम 1 से कहां आ रही है? 2 में आ रही है। मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ रही है, 1 से 2। और ये कहां से जा रही है? मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है, तो मीडियम 2 से मीडियम 1 उल्टा कर देना है। क्लियर है? कहां से जा रही है? 2 से जा रही है 1। ये लिखने का तरीका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखा जाता है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब ध्यान रखिएगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसीलिए इस पे एक वीडियो बनाना पड़ा। क्लियर है? अभी इसको रिप्रेजेंटेशन आपको अच्छे से आ जाएगा, तो इसमें जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे आप इजीली कर लोगे, अदरवाइज प्रॉब्लम उसी में आती है। क्लियर है? आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? किस पे डिपेंड करता है? देखिएगा, फर्स्ट नेचर ऑफ मीडियम, मीडियम का नेचर क्या है उस पर डिपेंड करेगा। सेकंड वन टेम्परेचर, थर्ड वन वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये कुछ फैक्टर हैं जिसपे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मीडियम, टेम्परेचर एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये एक फैक्टर है जिसपे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका डिपेंड करता है। क्लियर है? अब ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे केस आएंगे आपके सामने मैं क्लियर कर रहा हूं। देखिए, हम ये जानते हैं कि लाइट रियल से आ रही है तो डेंसर में जा रही है तो टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी। कंडीशन क्या है डियर? कंडीशन क्या है? if the velocity of medium 1 is greater than velocity of medium 2, यानी कि v1 ये है वेलोसिटी और v2 ये है। v1 बड़ा है v2 से, अगर वेलोसिटी पहले की दूसरी से बड़ी है तो क्या होगा डियर? तो क्या होगा? v1 बड़ा है v2 से, तो लिखने का तरीका क्या होता था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 1 1 2, ऊपर से नीचे आ गया 1 2, तब ये क्या होगा? μ1 2 ग्रेटर देन होगा किससे? 1 से। ये केस से ध्यान रखिए, ग्रेटर देन होगा 1 से। क्लियर है? इसका मतलब sin i is greater than sin r, sin i is greater than sin r, ये ध्यान रखिएगा। तब इस केस में क्या होगा? द लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। इस केस में क्या होगा? लाइट बेंड कर देगी टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा, अगर ये कंडीशन फॉलो होगा। दूसरा देख लेना डियर, इफ v1 is less than v2, then μ1 2 is less than 1. It means sin i is less than sin r, sin r। क्लियर है? जब ये हो गया तो क्या होगा? लाइट goes away from normal। क्लियर? अगर ये कंडीशन को फॉलो करेगा तो आपको क्या मालूम चलेगा कि लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, दूर जाएगी किससे? नॉर्मल से, और ये केस फॉलो होगा तो ये उसके टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी। ये केस ध्यान रखिएगा, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। ये कहां से हमने फाइंड आउट किया? स्नेल्स लॉ से। कहां से फाइंड आउट किया? स्नेल्स लॉ से। क्लियर है? चलो, आई होप समझ में आ गया होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी या नॉर्मल से अवे जाएगी, ये डिफाइन करता है। क्लियर है? आइए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होती है? देख लो, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी वो होता है कि अगर लाइट रेज एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जा रही है, यहां से यहां आई और
बेंड कर दी है, क्लियर, यही बेंड कर दी है ना, ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, क्लियर। अगर ए ओ बी कर दिया जाए, देन सी डी मान लेते हैं इसको। देख लीजिएगा रिवर्सिबिलिटी का रूल क्या है कि अगर सुनिएगा कि लाइट इंसिडेंट कर रही है यहां से और इधर जा रिफ्लेक्ट कर रही है, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, अगर मैं यहां पे इसको क्या लगा दूं, इधर में मिरर लगा दूंगी, तो लाइट जो रिवर्स करेगी, ध्यान रखिएगा, जब रिवर्स करेगी तो सेम उसी पाथ को फॉलो करते हुए आगे निकल जाएगी, सेम उसी पाथ को फॉलो करते हुए आगे निकल जाएगी, क्लियर है। आइए स्टेटमेंट लिख लेते हैं। रिवर्सिबिलिटी इज द प्रिंसिपल ऑफ reversibility state that, सिंपल सा कहने का सेंस कि जिस रास्ते पे आए हैं रिटर्न करेंगे तो उसी रास्ते को फॉलो करते हुए जाएंगे, सिंपल यही है रिवर्सिबिलिटी, कि जिस रास्ते आए हो उस पर रिवर्स करेंगे तो उसी रास्ते को फॉलो करते हुए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इधर से आए इधर से निकल जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल यही कहता है कि जिस रास्ते को आए हो अगर रिवर्स करता हूं यहां से तो फिर उसी रास्ते को रिट्रेस करते हुए आगे निकल जाएंगे उसी रास्ते पे। इसको बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। आइए देखते हैं इसका कुछ न्यूमेरिकल फंक्शन कि अगर इंसिडेंट रे है, ये क्या है, इंसिडेंट एंगल हो गया क्या, ए बी ओ, एंगल ए बी ओ इज आई, मतलब इंसिडेंट एंगल, ठीक है, इंसिडेंट एंगल अपॉन, और एंगल आर क्या है, सी बी डी, एंगल सी बी और डी आर, क्लियर है, क्लियर है। अब स्टेप्स लगाते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर, क्या लिखेंगे, म्यू ऊपर से नीचे आएंगे, पहले इसको देखेंगे हम, पहले इसको देखेंगे उसके बाद रिट्रेस वाले देखेंगे, ठीक है, ऊपर से नीचे, ऊपर वन नीचे टू, क्लियर। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए, अब आफ्टर रिवर्स, जब रिवर्स कर लिए तब क्या होगा, जब लाइट को रिवर्स कर लिए तब उसके लिए इंसिडेंट एंगल कौन सा हो गया, ये वाला आर्बिट्रेरी में पॉइंट, उसके लिए रिवर्स एंगल कौन सा हो गया, ये वाला, तो ए सी बी डी, सी बी डी इक्वल्स टू आई इंसिडेंट, ठीक है। बाकी ए आर हो गया इसके लिए, अब इधर से लाइट जा रही है तो इसके लिए ए आर हो गया ना, आर्बिट्रेरी में पॉइंट, इसीलिए मैं एंगल का साइन नहीं दिया हूं, समझ में आ रही है ना। ये एंगल दिया था आई, क्योंकि लाइट ऊपर से नीचे आ रही थी, अब नीचे से ऊपर जा रही थी, पहले इंसिडेंट यहां करी थी, इंसिडेंट एंगल ये है, फिर रिफ्लेक्ट करके और फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, रिफ्लेक्ट एंगल ये है, क्लियर है। आई सीबीडी इक्वल्स टू आई, उसके बाद ए बी ओ, ए बी ओ आर रिफ्लेक्टेड, क्लियर है। अब स्मेश में लगाते हैं साइन आई, साइन आई, तो साइन आई की जगह क्या है, साइन आई की जगह क्या है, साइन आई की जगह आर है, साइन आई, साइन आई अपॉन साइन आर आई इसका टू। अब इधर से जा रही है तो क्या लिखेंगे, म्यू फर्स्ट में जा रही है तो म्यू टू विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, क्लियर। सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड हो गए। अब नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड फर्स्ट मल्टीप्लाई with
सेकंड, फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करने पे, क्लियर है? आइए देखते हैं फर्स्ट क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई इज इक्वल टू, पहले क्या था, म्यू 1 2 इंटू म्यू 2 1, क्लियर? साइन आई से साइन आई गया, साइन आर से साइन आई गया, क्लियर है? अब देखिए म्यू 1 2 मल्टीप्लाई बाय म्यू 2 1 इज इक्वल टू 1, इतना इज इक्वल टू 1 हो गया, क्लियर है? अब देखिए लिखेंगे म्यू 2 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू 2 1, ये रिलेशन ध्यान रखिएगा, दिख रहा है? अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो 1 से 2 में आ रही है, तो अगर किसी चीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 का दिया तो दूसरा इजीली निकाला जा सकता है, ठीक है? अगर मीडियम 1 से 2 में आ रही है, ठीक है, तो एक का मीडियम दे रखा है तो दूसरे का रिवर्स करके उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जा सकता है। आई होप समझ में आया होगा कि ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होती है, क्लियर है?